नमस्कार दोस्तों, आपके अपने सनराइज टेक्निकल क्लासेस बाय मिस्टर वर्मा जी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अपने इस चैनल पर DMRC, DRDO, विद्युत विभाग और बहुत सारी वैकेंसियों के लिए मैंने आज एक बार फिर से क्लासेस शुरू की है। आशा है कि आपके सहयोग से और मेरे अथक प्रयास से ये जो क्लास है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। अगर नियमित रूप से चलती रही तो फिर आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। मेन बात तो ये है, ठीक है। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल। क्या होता है बेसिक इलेक्ट्रिकल, अपने ये पढ़ेंगे। जो बेसिक मतलब शुरू से प्रारंभिक से, बिल्कुल क्या है, प्रारंभ से। इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत, प्रारंभिक विद्युत, इसे बोलते हैं हिंदी में क्या, प्रारंभिक विद्युत। प्रारंभिक विद्युत की खोज किसने की, कब हुई, ये सब मैं आपको बताऊंगा। प्रारंभिक विद्युत सबसे पहले खोज अपने वैज्ञानिक है, कौन से, थेल्स। अपने इसके अंदर जो पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर, एक प्रारंभिक विद्युत पढ़ेंगे, एक आवेश पढ़ेंगे, एक विद्युत धारा पढ़ेंगे, एक विद्युत के प्रभाव पढ़ेंगे, विभव के बारे में पढ़ेंगे, EMF के बारे में पढ़ेंगे, विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे। तो अपने चलते हैं पहले खोज की ओर। प्रारंभिक विद्युत की खोज किसने की, वो है वैज्ञानिक हमारे, कौन, मिलिटस थेल्स। कौन है भाई, मिलिटस थेल्स। इन्होंने 1870 ईस्वी में विद्युत की क्या की, खोज की। इन्होंने बताया कि जो विद्युत है वो घर्षण के द्वारा पैदा होती है। लगभग मान लो कि 1870 या 1867 भी कई जगह लिखा आता है। क्या भाई, 1867 ये भी कई जगह लिखा आता है कि विद्युत की खोज कब हुई थी और किसने की। ये अपने मिलिटस थेल्स ने की थी। इन्होंने बताया कि जब अपने किसी एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु का क्या करते हैं, घर्षण करते हैं, मतलब इनको आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं, जैसे ये चित्र में दर्शा रहा है। तो एक पर क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, और एक पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो ये हमारे वैज्ञानिक थेल्स ने बताया, ठीक है। जो ये प्रकार था विद्युत का, ये था भाई घर्षण से विद्युत प्राप्त थी। किससे, घर्षण से। और इस विद्युत का प्रकार था कौन सी, स्थिर। कौन सी भाई, स्थिर विद्युत, ठीक है। उसके बाद एक वैज्ञानिक आता है अपने बेंजामिन फ्रैंकलिन। वो क्या कहते हैं वो सुनिएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं कि एक डिवाइस, एक मतलब एक अवस्था है जिसे बोलते हैं अपने क्या, चार्ज। अपने आगे पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। ये है चार्ज, मान लो लिखा नहीं गया ढंग से, ऐसे लिख देता हूँ मैं, चार्ज। चार्ज को हिंदी में अपने क्या बोलते हैं, आवेश। अभी अपने आगे इसी बारे में पढ़ने वाले हैं। चलो मैं ले चलता हूँ आवेश की ओर। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जो आवेश होता है वो दो प्रकार से विद्यमान है। एक ब्रह्मांड के अंदर ये आवेश एक काल्पनिक घटना है। तो आवेश है क्या, वो चीज़ आपको बताता हूँ। पहले मैं बता रहा हूँ बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला कि आवेश एक तो पॉजिटिव अवस्था में पाया जाता है और एक नेगेटिव अवस्था में पाया जाता है। इन्होंने इतना बता करके क्या कर दिया, छोड़ दिया। उसके बाद आवेश की जो खोज करने वाले हैं वो हमारे वैज्ञानिक है कूलम्ब। कौन है भाई, कूलम्ब, ठीक है। कूलम्ब नाम वैज्ञानिक ने बोला कि एक ये आवेश है, ये आवेश एक ब्रह्मांड में, वह एक इमेजिनरी घटना है, मतलब काल्पनिक घटना है, जो प्रत्येक वस्तु, कोई भी वस्तु क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे आकर्षण और प्रतिकर्षण। किसका भाई, आकर्षण व प्रतिकर्षण। आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्या है, बल अनुभव करती है। इसे बोलते हैं हमने क्या, चार्ज या आवेश, ठीक है। इसके बारे में अब आगे जो थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ मैं, वो है कि समान आवेश होंगे तो हमारे पास क्या होगा, रिपल्स होगा। रिपल्स मतलब इस चित्र में दर्शाया जा रहा है, देखो ध्यान से, इन दो चित्रों के अंदर दिखाया जा रहा है। मान लो इसके पास ये रहा, इधर ये अगर मान लो प्लस के पास अगर प्लस आता है तो ये आपस में क्या है, दूर, प्लस और प्लस जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, दूर धकेलते हैं। प्रतिकर्षण, और एक इसका नाम होता है विकर्षण।
क्या भाई, विकर्षण। ठीक है, विकर्षण मतलब अट्रैक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अट्रैक्ट होगा, मतलब दूर धकेला जाएगा। ठीक है, ये तो होगी जी आवेश के बारे में बातें। सबसे पहले अपने बात करते हैं विद्युत। विद्युत क्या है, यह एक 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 ऐसा आवेश है जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का क्या समूह है। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं ना यहाँ पे, देखो ध्यान से, आपको दिख रहा हो तो, जो ये देखो इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में बह रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो है चार्ज। विद्युत है जो इलेक्ट्रॉनों का क्या है, प्रवाह है। एक स्थान से इलेक्ट्रॉन दूसरे स्थान तक बहेंगे तो उसमें क्या बहेगी, विद्युत धारा बहेगी। अगर इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं है, तो करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा। देखो इस चित्र के अंदर हमें बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से प्लस की ओर गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करते हैं, माइनस से प्लस की ओर गति करते हैं, और जो करंट है वो प्लस से हमेशा माइनस की ओर गति करती है। ये बात तो आपको याद रखनी है, ठीक है। और जो वो तो होगी विद्युत। विद्युत एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जिसे न तो अपने देख सकते, न उसे क्या कर सकते, छू सकते। उसके उत्पन्न प्रभावों को हम महसूस कर सकते हैं कि वह एक, मतलब पंखा एक चल रहा है, हीटर अपने को ताप दे रहा है, फ्रीज़र है जो अपने को कूलिंग, मतलब ठंडी बर्फ़ वगैरह जमा रहे हैं अपने उसके अंदर, तो अपने महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब है जी विद्युत के प्रकार। विद्युत हमारी कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की है जी, विद्युत है जो 2 प्रकार की है। एक तो है स्थिर विद्युत, जिसकी अपने पहले चर्चा कर चुके हैं। दूसरी है गतिशील विद्युत, कौन सी अभी, गतिज विद्युत। गतिज क्या है, विद्युत। स्थिर विद्युत तो घर्षण के द्वारा उत्पन्न हुई थी। गतिज विद्युत के प्रभाव मुख्यतः 5 प्रकार के हैं। और कौन से प्रभाव हैं, मुख्यतः 5 प्रकार के हैं, जो अपने आगे थोड़ी देर बाद अभी अपने उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, स्थिर विद्युत में क्या हुआ था, जो स्थिर विद्युत है उसमें क्या था, एक तो था हमारे पास क्या स्थिर विद्युत में क्या था, एक तो था हमारे पास क्या, कांच। क्या था भाई, कांच। उसको किसके साथ रगड़ा, रेशम के टुकड़े के साथ रगड़ा। किसके साथ रगड़ा भाई, रेशम के टुकड़े के साथ। तो हमने पाया कि जो कांच है वो तो हो गया पॉजिटिव उस समय, और जो रेशम था वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसी प्रकार एक एबोनाइट की छड़ थी, ये मान लो एबोनाइट की छड़ है, इसको हमने किसके साथ रगड़ लिया, बिल्ली की खाल के साथ। बिल्ली की खाल के साथ रगड़ा, तो हमने पाया कि जो बिल्ली की खाल है वो तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और नेगेटिव क्या हो गया, एबोनाइट की छड़ होगी। तो ये था अपना स्थिर। अपने स्थिर विद्युत की परिभाषा दे सकते हैं कि एक विद्युत ऐसी विद्युत जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या रहे, विराम अवस्था में रहे, मतलब रुके हुए रहे, और उससे क्या है, रगड़कर मतलब विद्युत पैदा की जा सके, वो कहलाती है। उसके बाद जो है वो है गतिज विद्युत। गतिज विद्युत क्या है, वह विद्युत जिसमें धारा प्रवाह है, जो धारा है वो इसमें से इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, एक स्थान से यहाँ से मान लो यहाँ तक बह रहे होते हैं। मान लो ये माइनस था, इधर आगे क्या हो गया, प्लस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर बह रहे हैं। तो ये जो विद्युत होगी वो कहलाएगी गतिज विद्युत। सर्वप्रथम गतिज विद्युत की खोज अपने माइकल फेराडे वैज्ञानिक है, उन्होंने किया था। उन्होंने बताया कि एक अपने विद्युत चुंबक है, उसको अपने विद्युत चुंबक के बीच में कोई भी शॉर्ट सर्किट चालक को या धारावाही चालक को रखेंगे तो वो घूम जाता है। क्या हो जाता है, वो घूम जाता है। उस घूमने के कारण वहाँ पे क्या पैदा होगा, एसी धारा पैदा होगी। क्या होगी भाई, एसी जो करंट है, अल्टरनेटिंग करंट, वो क्या होगी, पैदा होगी। ठीक है, गतिज विद्युत के मुख्यतः 5 प्रकार के स्रोत हैं, जिसमें एक सौर ऊर्जा विशेष है, चुंबकीय प्रभाव वो भी विशेष है, एक रासायनिक प्रभाव वो भी क्या है, विशेष रूप से अपने अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं कि सौर ऊर्जा क्या है। सौर ऊर्जा हमारी ये सूर्य है, इसके से क्या है, रोशनी आएगी। ये एक सोलर प्लेट नामक सोलर प्लेट होती है, इस पर क्या है, सूर्य की किरणें आपतित होती है। तो यह है सोलर प्लेट, एक इन्वर्टर के माध्यम से, पहले सोलर प्लेट क्या करती है, पैदा डीसी करती है। ठीक, इस डीसी को इन्वर्टर के माध्यम से अपने एसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इस एसी को अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, और तारों में प्रवाह करके ट्रांसमिशन विद्युत विभाग को भी
दे सकते हैं। तो ये बात होगी इसकी, ठीक है। जैसे मान लो मैं लाल से ड्रॉ करता हूँ, जो ये तारों के अंदर प्रवाह हो रही है, लाल से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये तारों के अंदर जा रही है, किसको दे रही है? अपने विद्युत विभाग को, ठीक है। और जो नीले रंग से मैंने ड्रॉ की है वो अपने घर पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसका अपने यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव में माइकल फैराडे ने बोला कि एक युक्ति है, मान लो ये मेरे पास है अल्टरनेटर, क्या है भाई? ये मेरे पास है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर है, इसके बाहर एक वाइंडिंग है और बीच में आर्मेचर रखा गया है। और इसने बोला था कि एक चुंबक के बीच, ये मान लो चुंबक है, इसके बीच किसी शॉर्ट सर्किट चालक या धारावाही चालक को रखते हैं तो एक ये बल अनुभव करता है। क्या करता है? बल अनुभव करता है। बल अनुभव करने के बाद ये धारावाही चालक घूम जाता है, मान लो इस रोटेशन में घूम रहा है, तो ये घूमने वाला जो प्रभाव है, ये जो प्रभाव होगा, ये जो घूमकर ये जो अपने चुंबक के अंदर जो पैदा करेगा वो क्या पैदा करेगा? एसी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि घूमने वाले भाग में हमेशा क्या पैदा होती है? एसी पैदा होती है। उस एसी को हम स्लिप रिंग या कम्यूटेटर के माध्यम से अपने बाहर लगा लेते हैं, बाहर निकाल करके अपने बैटरी या घरों में जो अल्टरनेटर आजकल यूज़ करते हैं जनरेटर, उसमें उपयोग करते हैं। आगे था, वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने एक रासायनिक प्रभाव दिया। उसने बताया कि किसी भी एक रासायनिक विलयन के अंदर दो छड़ें एनोड और कैथोड को रखते हैं, उनमें रासायनिक क्रिया द्वारा आयनों का आदान प्रदान होता है। एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। मान लो ये पॉजिटिव प्लेट थी मेरे पास, ये नेगेटिव है, तो एक जगह ऋणायन होंगे, एक जगह धनायन होंगे, और आयनों से क्या होगी? विद्युत धारा का प्रवाह होगा। और मैं यहाँ पे लैंप लगाता हूँ, मैं लैंप लगाता हूँ तो ये लैंप क्या हो जाता है? प्रकाशित हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार मान लो ये वोल्टमीटर था अपना, इसके अंदर वोल्टमीटर लगा हुआ है ये, और ये जो कंटेनर बताया है वैज्ञानिक वोल्टेक ने, जेम्स वोल्टा बोलते हैं, जेम्स वोल्टा। तो उन्होंने पाया कि ये जिंक की छड़ और ये मेरे पास कॉपर की छड़ है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट है। इस इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो अपने आयन है, मान लो यहाँ पे पॉजिटिव आयन थे, यहाँ पे क्या थे? नेगेटिव आयन थे, तो इनका आयनों क्या हो जाता है? आदान प्रदान हो जाता है, जिससे ये वोल्टमीटर क्या दर्शा रहा है? धारा दर्शा रहा है। अगर वोल्टमीटर की जगह मैं लैंप लगा दूँ तो ये लैंप क्या हो जाएगा? जलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपने विद्युत धारा की। विद्युत धारा दो प्रकार की है, एक तो है एसी और एक है डीसी, ठीक है। एक तो होती है अल्टरनेटिंग करंट और एक होती है डायरेक्ट करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट कौन सी है, डायरेक्ट करंट कौन सी है? अल्टरनेटिंग करंट वो होगी जिसकी मान व दिशा समय के साथ क्या हो? बदलती रहे, इस प्रकार दिखेगी। और जो डायरेक्ट करंट है उसका मान व दिशा समय के साथ, मान तो हमेशा मतलब बदलता रहता है परंतु दिशा नहीं चेंज होती, वो क्या कहलाती है? डीसी करंट कहलाती है। हमेशा खतरनाक करंट कौन सी होती है? जो झटका पंप ज़्यादा देती है वो होती है ये खतरनाक करंट। एसी हमेशा एक बार अपने पॉजिटिव पर, एक बार माइनस पर। तो ये जो अपने डीसी है ये क्या है? एक बार प्लस से माइनस की ओर जाने के बाद बदलती नहीं है, ये एक बार एक स्थिर रहती है, ठीक है। अब दोस्तों आगे बात करता हूँ विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। सबसे पहली बात है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, ये पहली परिभाषा दे सकता हूँ। दूसरा मैं दे सकता हूँ आवेश प्रवाह की दर। किसकी भाई? आवेश प्रवाह की क्या दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। मैं दे सकता हूँ इसका सूत्र की I बराबर Q/T। देखना दोस्तों, आवेश, ये आवेश है, इस प्रवाह की जो दर है वो क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा है, आवेश प्रवाह की जो दर है वो क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। तो आप ध्यान रखना, जब कभी भी किसी भी सूत्र के बटे में अगर टी आ जाता है, ये टी आ गया, तो इसको आप समझना है कि ये क्या है? दर है, ठीक। और उधर से अपने पास क्या था? आवेश था, जो मैंने पहले पढ़ा के आया हूँ, उसमें आवेश था। और क्यू आवेश है, उसका मात्रक होता है अपना कूलाम। क्या होता है भाई? कूलाम, ठीक है। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है, ये बात सही है। अब ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें देखो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की भी दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। और किसी चालक के अंदर 6.28 या 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, कितनी सेकंड? पर सेकंड में प्रवाह हो जाए
तो वो भी क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको आवेश और विद्युत धारा के संबंध के बारे में बताता हूँ। आवेश और धारा, सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन बोल दिया कि आवेश एक काल्पनिक घटना है जिसे अपने किसी भी प्रकृति के अंदर कोई पदार्थ है वो क्या करता है, प्रतिकर्षण और आकर्षण बल का अनुभव करता है। धारा क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर है। ये बात होगी। आवेश प्रवाह में Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है, और इधर इस संदर्भ में अपने I बराबर लिख सकते हैं Q बाई टी। तो आवेश का एक मात्रक होता है कूलाम, और एक अन्य मात्रक पूछें तो वो होता है एम्पियर सेकेंड। अगर आपसे पूछा जाए कि आवेश का सीजियस मात्रक क्या है, तो इसका जो सीजियस मात्रक है जिस वैज्ञानिक ने खोज की थी आवेश की, बताया था, तो वो है फ्रैंकलिन। क्या है भाई, फ्रैंकलिन। तो ये हो गया आवेश के बारे में। अब अपने आवेश के संदर्भ में धारा के बारे में बात कर रहे थे। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और धारा का एक तो मात्रक होता है एम्पियर, और एक मात्रक होता है कूलाम पर सेकंड। कूलाम पर सेकंड। ठीक है, आपको दोनों मात्रक मिल सकते हैं। अब धारा का प्रतीक तो हो गया आई, मात्रक हो गया एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड। आवेश का प्रतीक हो गया क्यू, और मात्रक हो गया कूलाम और एम्पियर सेकंड। ये बातें तो होगी, ठीक है। एक थ्योरम है Q बराबर N इंटू ई। यहाँ पर Q है जो क्या है, आवेश है। क्या है भाई, आवेश है। और N है जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जो अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अभी अपने क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। क्या है भैया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और जो ई है वो है भाई प्रति, मतलब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का मान है। ई क्या है भाई, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 माइनस 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। ये सी लिखा है मैंने, ई नहीं लिखा है अपना, माइनस 19 कूलाम। तो अपने क्वार्टरजन थ्योरम क्या कहती है वो ध्यान से सुनना, इसके बारे में बताएंगे आपको भी थोड़ी देर में। ये मिट गया, ठीक है। क्वार्टरजन थ्योरम क्या कहती है, मान लो कि मुझे 1 एम्पियर धारा गुजारनी है। कितनी एम्पियर, 1 एम्पियर। तो ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अपने क्या दर्शाते हैं, n से। तो n कितने होंगे ये पूछ रहा है। इसमें अपने सूत्र में मान रख देते हैं। मान लो कि मेरे पास 1 कूलाम आवेश था और n मुझे ज्ञात करना है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो मैं इस n को इधर रख लूँगा, ठीक है, और इसको 1 के बटे में ले जाऊँगा। 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अगर इसको मैं हल करूँगा तो ये इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर आएगा 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये भी लिखा आ सकता है। एक और लिखा आ सकता है कि 625 गुणा 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन। ये भी लिखा आ सकता है, ठीक है। तो आपको ये याद करना है कि कभी भी 1 एम्पियर धारा गुजारनी हो तो हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड प्रवाह होने चाहिए, जैसे मैंने विद्युत धारा के बारे में समझाया था, ठीक है। तो ये था अपने आवेश के बारे में पूरा कंप्लीट। अब दोस्तों बात करते हैं विभव। क्या, विभव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। ये पोटेंशियल क्या होता है, एक मान लो मेरे पास रेजिस्टेंस कोई भी सिरा है, ये मान लो ए सिरा है, ये बी सिरा है। इनकी दूरी मेरे को पता नहीं कितनी दूरी है, मैं मान लेता हूँ कि इतनी दूरी क्या है, अनंत है। इनकी दूरी क्या है भाई, अनंत है। तो विभव की जो परिभाषा है वो क्या कहती है,
विभव की परिभाषा कहती है किसी इकाई आवेश को, मान लो मेरे पास ये क्यू आवेश था, क्या था भाई, क्यू आवेश था, इसको ए से बी मतलब बी से ए तक जो लाने में किया कार्य कर है, लाने में जो मैंने काम किया है, क्या किया मैंने, वर्क किया है, तो वो क्या है, विभव है। क्या बोला इसने कि इकाई आवेश को किसी अनंत, इकाई आवेश को किसी अनंत बिंदु से, मान लो ये दूरी बीच में मेरे को पता नहीं थी कितनी है, ये ए था ये बी था, ठीक है, अनंत से किसी इकाई आवेश को लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। और विभव का जो सूत्र होता है अपने बेसिकली पढ़ते ही हैं, तो V बराबर W/Q, क्या होता है W/Q। मेरे पास एक इकाई आवेश था और ये मेरे पास कार्य था इकाई, अब देखो दोबारा से, अभी देखना, इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, इकाई आवेश को लाने में जो किया गया कार्य है, यहाँ से आवेश जा रहा है, इसकी दूरी है अनंत है, पहले बोलना है अनंत बिंदु से, किसी अनंत दूरी से या अनंत बिंदु से किसी इकाई आवेश को लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या कहलाता है, हमें विभव कहलाता है। और विभव का जो मात्रक है वो अपने बोल सकते हैं कि V बराबर W/Q है। वैसे तो मात्रक होता है इसका वोल्ट, क्या होता है विभव का मात्रक, क्या होता है वोल्ट। एक मात्रक और पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो W है वो होता है कार्य, कार्य का मात्रक होता है जी जूल, क्या होता है जूल। और इसका आवेश का मात्रक कूलाम, जो Q है आवेश, इसका मात्रक होता है कूलाम, ठीक है। तो जो अपना मात्रक हो जाएगा ये हो जाएगा 1 वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलाम। पूछा जा सकता है कि 1 वोल्ट बराबर कितने जूल प्रति कूलाम होते हैं, ऐसा पूछा जा सकता है आपसे। क्या बोला मैंने विभव के बारे में, W/Q। तो पूछा जा सकता है 1 वोल्ट बराबर कितने जूल प्रति कूलाम होते हैं, 1 जूल पर 1 कूलाम। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है, कंपटीशन लेवल, और जो बच्चे ITI कर रहे हैं उनके भी एग्ज़ाम में आ चुका है। तो ये अपने पास मान लो विभव है, पोटेंशियल है। विभव का जो दर्शाने का तरीका है, ये मान लो A विभव है, ये B विभव है मेरे पास, और इनको दर्शाने का जो तरीका है ये बोलेंगे VA, इसको बोलेंगे VB, और इनके जो इन पर जो पोटेंशियल होगा, ये तो वर्क है मेरे पास करने वाला कार्य, तो ये कहलाएगा, मान लो ये पॉजिटिव है मेरे पास और ये नेगेटिव है, तो इसे बोलूँगा लो पोटेंशियल, क्या बोलूँगा, और इसको बोलूँगा हाई पोटेंशियल। जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ, देखो ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव हमेशा हाई होता है और नेगेटिव हमेशा क्या होता है, लो पोटेंशियल होता है। तो ये लिखा आ सकता है विभव के बारे में। अब आगे अपने पढ़ते हैं विद्युत वाहक बल के बारे में। किसके बारे में, विद्युत वाहक बल के बारे में। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, मान लो मेरे पास ये A विभव था और ये मेरे पास क्या था, V विभव था, तो मुझे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक लेके आने हैं। लिखा है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव, ये क्या है फोर्स, ये क्या है इलेक्ट्रो, ये है मोटिव, ये है हमारा फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माने कि विद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाला बल, क्या देने वाला, धक्का, एक सिरे से दूसरे सिरे से तक ले जाने वाला बल, वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन। मान लो कि अपने ये चित्र के अंदर एनिमेशन के अंदर दिखा रहे हैं, तो ये मान लो इलेक्ट्रॉन था, पॉजिटिव था, माइनस था, और ये हमारे पास क्या था, प्लस। ये जो माइनस इलेक्ट्रॉन है ये किसको ये इसने धक्का दिया इसको, तो ये कहाँ चला गया, बाहर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो आदान प्रदान है ये कहलाता है EMF, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करने में लगाया गया बल या फोर्स या लगाई गई ऊर्जा क्या कहलाती है, विद्युत वाहक बल कहलाती है। और इसका भी मात्रक होता है क्या, वोल्ट। हमेशा याद रखेंगे
कि ईएमएफ बैटरी के अंदर मतलब सेल के अंदर उपस्थित रहता है और वोल्टेज बैटरी के बाहर होती है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे और नहीं समझ आई हो तो पूछ लीजिएगा। हाँ जी, आगे बढ़ रहे हैं अपने विभवांतर के बारे में। किसके बारे में? विभवांतर के बारे में। अभी आपने पढ़ा कि VA और VB ये क्या है? विभव है। ठीक है, अब विभवांतर की जो परिभाषा है वो क्या है? विभव प्लस अंतर। अपने विभवांतर की अगर संधि विच्छेद करें तो विभव प्लस अंतर ये होता है, विभव प्लस अंतर। विभव मतलब जो अपने वाले ये है, और अंतर किसका हो जाएगा? इन दोनों विभवों का बीच का क्या? अंतर। अंतर मान लो VA माइनस VB हो सकता है, VB माइनस VA हो सकता है। ठीक है, ये हो सकते हैं, ये कहलाता है विभवांतर। और विभवांतर का जो मात्रक होता है वो भी होता है वोल्ट। क्या? वोल्ट। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमेशा परिपथ में विभवांतर विद्यमान है तभी ही विद्युत धारा का चालन हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। इसकी बात कहने का मतलब क्या है कि जो किसी भी सर्किट है, मान लो मेरे पास ये सर्किट था, रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ पे वोल्टेज दी गई है मैंने, ये धारा गुजर रही है। अगर इस रेजिस्टेंस के सिरों पर विभवांतर नहीं है तो धारा नहीं गुजरने वाली। इसका कहने का मतलब है इस रेजिस्टेंस के सिरों पर अगर विभवांतर नहीं है, इन दोनों रेजिस्टेंस के सिरों पर क्या विभवांतर नहीं है, तो धारा भी क्या होगी? नहीं प्रवाह होगी। विभवांतर होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन दोनों रेजिस्टेंस के सिरों पर क्या है? विभवांतर है और वोल्टेज से मापा जा रहा है वोल्टमीटर से, तो धारा प्रवाह हो सकती है, वरना धारा प्रवाह नहीं हो सकती। यही बात अपने इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। तो मान लो ये मेरे पास हाई पोटेंशियल था और ये क्या था? लोअर पोटेंशियल था। इन दोनों का जो बीच का अंतर है वो तो है विभवांतर, इसे वोल्ट में दर्शाएंगे। और इन दोनों इन जो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ये माइनस वाले इलेक्ट्रॉन है, प्लस वाली धारा है। तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को कहते हैं धारा, और इलेक्ट्रॉन की गति होती है माइनस से प्लस की ओर, और करंट की गति होती है हमेशा प्लस से माइनस की ओर। और दो विभवों के बीच का अंतर जो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इतनी बातें अपने आज कर ली। दोस्तों आशा करता हूँ कि बहुत आपको अच्छा समझ आया होगा। और मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, मैं मोबाइल से ही वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको कुछ थोड़ी कमी लगे तो बता दीजिएगा। और अभी आपकी मैं प्रश्नोत्तरी मतलब एक प्रश्नोत्तरी होगी अपनी, वो ज़रूर अपने देखेंगे। ठीक है, अभी कुछ डेली अपने क्या करेंगे, मान लो कि मेरे पास ये आपके अपने क्या करेंगे, एक कोई भी चैप्टर लेंगे, जितना मैंने करवा दिया उसको समझा दिया, उसके लास्ट में मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। 10 क्वेश्चन बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, और ये इम्पोर्टेंट आप क्वेश्चन पढ़िएगा। वीडियो को देखकर वीडियो को अपने क्या करना है? लाइक करना है, और क्या करना है? शेयर करना है, और चैनल को क्या करना है? अपने को सब्सक्राइब करना है। और मेन बात, अगर आपको कहीं इस प्रकार का निशान दिखे, ये है इलेक्ट्रिकल बेल, मतलब जो अपने सब्सक्राइबर के साथ बेल लगी होती है, तो इसको प्रेस कर देना। तो अगर आप इसको प्रेस कर दोगे तो आपको जो भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी। क्या पहुंचेगी भाई? सबसे पहले। तो आज के लिए अपना इतना ही है। अभी अपने करते हैं प्रश्नोत्तरी, तो नेक्स्ट पेज पे प्रश्नोत्तरी है। ठीक है, अभी पढ़िएगा। पहला है, सर्वप्रथम विद्युत की खोज किसने की थी? अपने अभी लोग पढ़ी है, तो इसकी खोज की थी थेल्स ने। किसने की भाई? थेल्स ने। कब की? 1867 में। ठीक है, उसके बाद समान आवेश में विद्यमान होता है। समान आवेश मान लो ये प्लस प्लस है और माइनस माइनस है, इनके अंदर क्या पैदा होगा? प्रतिकर्षण बल पैदा होगा, यानी कि विकर्षण होगा।
अवेश का एसआई व सीजिस मात्रक, अवेश का एसआई और सीजिस मात्रक, अवेश का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, कूलाम है, और सीजिस मात्रक है फ्रैंकलिन, एफ से दर्शाया जाएगा। अवेश की खोज की थी कूलाम ने, किसने की थी भाई, कूलाम ने की थी। कूलाम ने बताया कि एक अवेश है जो इमेजिनरी घटना है, जो भी ब्रह्मांड के अंदर कोई भी जो ब्रह्मांड के अंदर कोई भी पदार्थ है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव करता है, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे अवेश कहते हैं। अवेश का व्यंजक पूछा गया, अवेश का व्यंजक होता है Q बराबर I इंटू टी, तो अपने ये पढ़ सकते हैं Q बराबर I इंटू टी होता है। और विद्युत का मात्रक है, वो विद्युत का मात्रक एक तो एम्पियर है और एक आपने पढ़ा था कूलाम पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड। और इसने पूछा है व्यंजक क्या होता है, तो व्यंजक होता है I बराबर V Q बटे में T, किसके संदर्भ में, अपने आवेश के संदर्भ में। अगर पूछा जाए वोल्टेज और धारा के संदर्भ में, जैसे ओम का नियम अपने आगे पढ़ेंगे, तो वो होगा I बराबर V बटे में R। ठीक है दोस्तों, हाँ अपने पढ़ लिया, विद्युत धारा के बारे में पढ़ लिया। आगे है विभव। विभव क्या है, आपने अभी पढ़ा था, एक ए विभव है और एक बी विभव है। इन दोनों दूरी बीच की दूरी हमें पता नहीं, अनंत दूरी थी, मान लो ए पीलीबंगा था और ये हमारा सूरतगढ़ का थर्मल पावर प्लांट है। इस सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट से पीलीबंगा के लिए अपने आवेश लेके आना है। जो आप काम कर रहे हो, इस पे जो वर्क कर रहे हो, वो भी क्या है, हमारा विद्युत विभव है, विभव है। तो विभव बराबर W/Q होता है। इसने व्यंजक पूछा है ना, मात्रक होता है इसका वोल्ट, और अपने बोल सकते हैं जूल पर कूलाम। ठीक, अगर किसी भी परिपथ में विभवांतर नहीं होगा, धारा प्रवाह होगा, नहीं होगा, धारा प्रवाह क्या होगा, नहीं होगा, विभवांतर होना बहुत ज़रूरी है। आगे है ईएमएफ और विभवांतर में अंतर, ये सही से लिखा नहीं है। ईएमएफ हमेशा सर्किट के अंदर विद्यमान होता है, विभवांतर सर्किट के बीच में होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर होता है। ईएमएफ हमेशा धारा के प्रवाह में जो अपने बल अनुभव करता है, बल देता है, किसी इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, वो कहलाता है ईएमएफ। ठीक है, एक है इलेक्ट्रॉन व विद्युत धारा का प्रवाह। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा माइनस से पॉजिटिव की ओर होता है और विद्युत धारा का प्रवाह माइनस से नेगेटिव की ओर होता है। आपके इस चैनल सनराइज टेक्निकल क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें, ताकि आप जैसे सभी साथी जो हैं वो अपने किसी भी दोस्त को, फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, तो वो भी अपने जो मेरे द्वारा पढ़ाई गई इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक थ्योरी है, वो ट्रिकली बेस में पढ़ पाएंगे और उन्हें भी लाभ मिल सकेगा। और आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये बेल आइकन का ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि आपको मैं जो वीडियो डालूँगा, मान लो मैंने वीडियो डाली कोई भी, तो उसकी सबसे पहले आपको क्या मिलेगी, नोटिफिकेशन मिलेगी। क्या मिलेगी भाई, नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।